125 सीसी की सबसे स्पोर्टी लुकिंग बाइक और जो सबसे ट्रेंडिंग में रही है दैट इज ऑफ कोर्स द एक्सट्रीम 125R। अब आपको रेडर छोड़ के एक्सट्रीम क्यों लेनी चाहिए, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है और लोग क्यों एक्सट्रीम के लिए नहीं जाते, कुछ लोग, वो इस सब वीडियो में बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो ये एक्सट्रीम 125R सिंगल चैनल ABS नेगेटिव LCD डिस्प्ले वाली है, टॉप एंड वेरिएंट नहीं है, ठीक है। 1,20,000 रुपए की ऑन रोड पड़ी थी। ओके, सो दिस इज द ब्रांड न्यू एक्सट्रीम 125, जस्ट 850 किलोमीटर चली हुई। इसके अंदर में आपको मिला था 125 सीसी का इंजन विद प्रोड्यूसिंग 11 bhp 10.5 Nm टॉर्क, 136 किलोग्राम्स की मोटरसाइकिल होने वाली है, 795 mm की सीट हाइट है, तो लाइक शॉर्ट राइडर्स भी ठीक ठाक चला पाएंगे। इंटीग्रेटेड किल स्विच आता है इसके अंदर में। स्विच गेयर की क्वालिटी देखोगे तो वो भी काफी अच्छी है। फ्रंट से अगर मैं दिखाऊं तो आपको यहाँ पे DRL मिल जाती है, देन आपको डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है। ये देखो, तो इसकी LED भी अच्छी खासी ब्राइट है इन कंपैरिजन टू रेडर बिकॉज देयर इज अ 2 प्रोजेक्टर हेडलैम्प। फ्रंट में आपको नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है अगर आप रेडर से कंपेयर करोगे तो। थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो मैं फटाफट बताता जा रहा हूँ जो कि रेडर में नहीं है और इसमें है। टायर सेक्शन में बताऊँ, आपको रियर में 120 सेक्शन का मिल जाता है एंड फ्रंट में आपको 90 सेक्शन का टायर मिल जाता है जो कि अच्छे खासे ब्रॉड है और रोड में भी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। स्टॉक इसके अंदर में MRF का टायर आता है और सीट देखोगे तो स्प्लिट सीट का सेटअप है। इनकी कंप्लेंट है कि अनकंफर्टेबल होकर बैठता बंदा, बिकॉज अगर आप फैमिली ओरिएंटेड देखोगे तो ये वाली जो सीट है वो थोड़ी सी लाइक इतनी प्रैक्टिकल नहीं है इन कंपैरिजन टू रेडर, बिकॉज उसकी सीट देखोगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल है। बट ओवरऑल इसमें भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसका हैंडल बार देखोगे तो वो भी काफ़ी अच्छा है और थोड़ा सा अपराइट है, तो जो राइडिंग पोस्चर बनता है वो भी आपका थोड़ा सा कंफर्टेबल साइड पे ही बनता है। क्लस्टर के थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। तो नेगेटिव LCD डिस्प्ले है, बाकी सारे वार्निंग लाइट्स आपको दिख रही है, ABS लाइट है, चेक इंजन लाइट है, लो फ्यूल इंडिकेटर भी है एंड टैकोमीटर हो गया, गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर भी आपको मिल जाता है, स्पीडोमीटर है, ओडोमीटर है, ट्रिप A ट्रिप B एंड एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ये सब चीज़ें आपको दिखा देता है, ठीक है। इसकी की और दिखा देता हूँ मैं, तो आपको नॉर्मल सी की मिलती है इसके अंदर में, रेडर में वहीं पे आपको वेव की मिल जाती है। 10 लीटर्स का फ्यूल टैंक है, आपको माइलेज मिल जाती है वो अप्रॉक्सीमेट लाइक कंपनी कहती है 60, बट बहुत रेयरली मैंने देखा इसमें 60 की माइलेज 50-55 मिल जाती होगी नॉर्मली। डिस्क ब्रेक देखोगे तो इसकी काफ़ी ब्रॉड आती है, लाइक अगर मैं रेडर से कंपेयर करूँ तो काफ़ी बड़ी डिस्क इसके अंदर में आती है, तो आपको ब्रेकिंग डिस्टेंस भी अच्छा मिल जाता है। 0 to 60 भी अराउंड इसका 5.6 सेकंड्स में हो जाता है। अभी मेरी हाइट है 6'4", ठीक है। अब मैं अपने हिसाब से बता देता हूँ कि लाइक मेरे पे कैसी लग रही होगी बाइक, ठीक है। मेरे से देखो थोड़े से ही फोल्ड होते हैं, अगर मैं इसको ऊपर रखूँ तो लाइक ये कुछ स्टांस बनता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका राइडिंग पोस्चर, ठीक है। ये मैं स्ट्रेट बैठा हूँ, हल्का सा बहुत माइनर सा मेरे को थोड़ा सा आगे होके बैठना पड़ता है, ठीक है। और जो मेरा POV आ रहा है दैट इज लाइक, मतलब टैंक बहुत ब्रॉड लग रहा है एंड फील होता है कि लाइक आप थोड़ी सी बड़ी बाइक चला रहे हो। ऑल्दो इट्स 125 सीसी, वैसे Z900 भी लोग इसको बोलते हैं काफी। हीरो ने एक बहुत कंप्लीट पैकेज दे दिया है जहाँ पे आपको लाइक डुअल डिस्क डुअल चैनल ABS की नीड है, वो भी ऑप्शन दे दिया है। TFT डिस्प्ले अभी रिसेंटली आने वाला नए वाला, ठीक है। लाइक और भी बहुत सारे फीचर है, जैसे कि उसके अंदर में राइड बाय वायर जो नई वाली अपडेटेड मॉडल आई है, इसमें वो चीज़ें नहीं है। फीचर्स नहीं चाहिए, जिसको नॉर्मल बाइक चाहिए कम फीचर्स के साथ, तो वो भी इसमें हो जाएगा, बिकॉज सिंगल चैनल ABS आपको सेफ्टी वाला पर्पस है वो आपको मिल ही रहा है। अब मैं ये बताता हूँ आपको ये बाइक लेनी क्यों चाहिए। अब आप करंट जनरेशन के हिसाब से देखोगे तो लाइक उनको थोड़ी सी स्पोर्टी कैटेगरी की बाइक चाहिए, तो लाइक लुक्स के मामले में 125 सीसी में आई गेस ये भी एक बेटर ऑप्शन है। NS भी अच्छी लगती है, रेडर भी अच्छी लगती है। बाकी सब देखो, लुक्स तो एक लाइक सब्जेक्टिव होती है, किसी को कोई अच्छी लगती है, किसी को कोई अच्छी लगती है। प्रैक्टिकल यूजेज पे देखें तो लाइक कंफर्टेबल पोस्चर है। फैमिली के साथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम जो स्प्लिट सीट में आ सकता है, सिंगल सीट में भी थोड़ा सा डिफर कर सकता है। थोड़ा सा वो टॉर्क मेरे को इसमें कम फील होता है लाइक इन कंपैरिजन टू रेडर में। ऐसे कोई मेजर रीजन नहीं है जिसको कंसीडर करा जाए कि इसको ना लिया जाए। एक्चुअली में हुआ क्या था, जब नई हीरो 125 लॉन्च हुई थी तो इसके अंदर में प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि इसके इंजन जो हेड है वहां से ऑयल लीक हो रहा था। इसके गियर बहुत ज्यादा लाइक हार्ड है, अभी लाइक मैंने चलाई भी नहीं है बिल्कुल भी, गियर इसके बोलते हैं थोड़े से हार्ड है। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकल के आई थी हीरो की तरफ से। हाँ, एंड सस्पेंशन लीक की भी प्रॉब्लम आई थी, तो लाइक बहुत सारे मेजर फॉल्ट्स आए थे। अब देखो वो डिपेंड कर सकता है, किसी के आ रहे हैं किसी के नहीं आ रहे, आपके चलाने का स्टाइल भी डिपेंड कर सकता है। लाइक इट्स अ ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल, तो हम नहीं बता सकते कि लाइक इसके अंदर अभी फिलहाल में प्रॉब्लम क्या है। अभी तक तो ठीक है, सही चल रही है। फैमिली के पर्पज से देख रहे हो तो थोड़ा सा जो सिटिंग है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती है।